पूरे भारत समेत उत्तर भारत के सोनभद्र में भी कई लाखों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने छठी मैया की पूजा की। बता दें कि बिहार से शुरू होने वाला ये छठ पूजा अब पूरे भारत देश में मनाया जाता है। छठ पूजा करने वाली छठ व्रतियां द्वारा पूरे साफ सफाई के साथ 4 दिनों तक व्रत किया जाता है, जिसमें 2 दिन तक खरना और 2 दिनों तक छठी मैया और भास्कर देवता की उपासना होती है। मुख्य रूप से छठ व्रतियों द्वारा संतान की कामना और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। इसके अलावा भी पुराणों के आधार पर कई मनोकामनाएं लेकर छठ पूजा की जाती है। जिस तरीके से जो छठ पूजा का जो त्योहार है धीरे धीरे लगातार वो बढ़ते ही चला जा रहा है। बता दें कि बिहार से प्रारंभ होने वाला यह छठ पूजा अब समूचे भारत में यह पूजा प्रारंभ हो चुकी है और लगातार धीरे धीरे लोक आस्था इसकी बढ़ती चली जा रही है। बता दें कि इस समय हम जनपद सोनभद्र में मौजूद है, जहां पर कई राज्यों से लोग आकर के और यहीं पर निवास करते हैं और जीवन यापन करते हैं। ऐसे में जनपद सोनभद्र की अगर बात की जाए तो जनपद सोनभद्र में काफी बड़ी ज्यादा तादाद में यहाँ पर छठ पूजा की जाती है। यहाँ पर जिस हिसाब से छठ पूजा की जाती है तो जिसको लेकर के पूर्व से ही लगातार तैयारियां की जाती हैं और जिसके बाद आज छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा जिस तरीके से जनपद सोनभद्र जो जिला है यहाँ पर 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला है और लगातार लोग यहाँ पर छठ पूजा को लेकर के धीरे धीरे लोगों में आस्था देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमने अन्य महिलाओं से भी बात किया था, जो छठ व्रताएं थी वो तकरीबन 10 साल 15 साल इस तरीके से लोग छठ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जो छठ पूजा का जो पर्व होता है, ऐसे में ये 4 दिनों का पूरी तरीके से पर्व होता है और जिसमें 2 दिन खरना और 2 दिन सूर्य भास्कर देवता और छठ मैया की पूजा की जाती है। बता दें कि डूबते हुए सूर्य देवता की भी अर्घ दे करके पूजा की जाती है। उसके बाद प्रातःकालीन यानी एकदम बिल्कुल सुबह ही उनको अर्घ दे करके पूजा की जाती है, जिसके बाद छठ व्रताएं अपनी जो छठ पूजा मैया की जो पूजा है वो पूर्ण होती है। जिस तरीके से यह जो छठ पूजा होता है मुख्य रूप से वह बच्चों के लिए संतान की प्राप्ति के लिए और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए ये छठ पूजा की जाती है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है पौराणिक धर्म मान्यता के अनुसार, तो वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो सबसे पहले ये महाभारत में भी इसकी छठ मैया की पूजा की गई है। उसके बाद कई युगों में भी इस सब चीज़ों की पूजा की गई है। बता दें कि जिस तरीके से द्रौपदी द्वारा ये पूजा की गई थी, जिस समय जो है कि पांडवों का राजपाट जुआ में जब हार चुके थे, जिसके बाद द्रौपदी ने इसी छठ मैया की पूजा की थी, भास्कर देवता की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें जो है कि उनकी मनोकामना पूरी हुई और जो पांडव थे उनको राजपाट मिल गया। जिसके बाद इस तरीके से ये लगातार लोगों में आस्था बढ़ते हुए चला जा रहा है। और पीछे दिखाना चाहूँ, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं कि जिस तरीके से ये जो आस्था है, जो छठ मैया की जो पूजा है वो लगातार लोगों में बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये पूरी तरीके से साफ सफाई होने के साथ ही इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे में हम दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से आज लोगों की भीड़ है और छठ पूजा में लोगों की जो आस्था है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लोगों का जो जमावड़ा है वो बिल्कुल ज्यादा है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा जो दिखाएं कि यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं और ये जो छठ पूजा है वो कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाएं दोनों मनाती हैं। और ऐसे में ये इसके अलावा भी मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से ये जो छठ पूजा है तो लोगों में इसकी आस्था बढ़ती चली जा रही है और लोग इसको लेकर के अपनी अलग अलग तरीके से वो पूजा करते हैं। साफ सफाई पूर्वक ये पूजा की जाती है। सोनभद्र से प्रवीण पटेल, स्वदेश न्यूज। मनाया जा रहा है और लोग अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया क्या है और देश भर में ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप कहां पर मौजूद है दिल्ली में और क्या तस्वीरें देखने को मिली हैं?
जी हाँ ऋषभ, छठ पर्व की बात करें तो इस समय हम दिल्ली के मिंटू रोड में मौजूद हैं। मिंटू रोड में बात करें तो बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश समिति की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। छठ पूजा की बात करें तो पहले बिहार में छठ पूजा मनाई जाती थी, लेकिन अब पूरे देश में छठ पर्व जो है मनाया जा रहा है। इस समय हमारे साथ समिति के भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली में पूर्वांचली लोगों के लिए जिस तरह आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 छठ घाट बनाने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हाल ही में कुछ घाट बनाए जरूर गए हैं। या बात करें पूर्वांचली लोगों की तो पूर्वांचली लोगों ने जिस तरह यमुना तट पर पूजा करने की मांग की थी, लेकिन यमुना नदी का जो पानी है वो प्रदूषित होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गली मोहल्ले में ही छठ घाट बनाए गए हैं और फिलहाल जो पूजा की जा रही है वो इलाके मोहल्ले में की जा रही है। समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आपकी बात कराते हैं। सर, आज छठ पर्व मनाया जा रहा है, पहले बिहार में मनाया जाता था लेकिन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो मिंटो रोड कॉम्प्लेक्स में है, हम आज से नहीं, यहाँ पे 30 वर्षों से हम कृत्रिम घाट बनाकर यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। और ये भगवती माँ छठी माता की कृपा है कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे छठ घाट पे हम लोग पूजा यमुना में ना जाकर यहाँ पे कर रहे हैं। और ये माता की कृपा है कि आज ये पर्व बिहार का ना होकर ये ग्लोबल हो चुका है और ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये तो बिहार ही नहीं, ये पूरे भारत में, विश्व में और अमेरिका तक में ये मनाया जाता है। और ये माता की कृपा है। और ये व्रती इसमें एक दिन नहीं 3 दिन पूजा कर माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, छठ समिति के हमारे साथ और भी कुछ सदस्य मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। छठ पूजा पहले बिहार में ही सीमित रहती थी, लेकिन अब पूरे देश में जो छठ पर्व मनाया जा रहा है। ऋषभ, बात करें जिस तरह दिल्ली में यमुना नदी को लेकर काफी जो है वाद विवाद रहे हैं, लेकिन यमुना का नदी पानी का जो पानी है वो प्रदूषित होने के कारण वहां अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल मिंटू रोड पर स्थित जो है छठ घाट बनाया गया है और इस समय समिति के और भी कुछ लोग मौजूद है। सर, जिस तरह यमुना में मांग की गई थी छठ पूजा को लेकर, लेकिन कोर्ट ने वहां प्रतिबंध लगा दिया यमुना का पानी दूषित होने के कारण। अब जो जगह जगह घाट बने, आज यहाँ पूजा आप करना है छठ पूजा, क्या कहेंगे? देश भर में जो जिस तरह छठ पूजा की जा रही है, देश में नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें कहीं कमी नहीं आई है और बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ये समाज बढ़ता जा रहा है। छठ पूजा की जो है ना महिमा इतना अपरंपार है कि आगे बढ़ता ही जा रहा है और विदेशों में और ज्यादा हो रहा है। यहाँ तो हो ही रहा है हमारे देश में और विदेशों में ज्यादा हो रहा है। हम छोटे छोटे अपने कृत्रिम रूप से घाट बना करके और इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये छठ मैया के अपरंपार महिमा है। जी हाँ, बात करें छठ पूजा को लेकर जिस तरह समिति के लोगों का लगातार कहना है कि पहले बिहार में ही सीमित रहती थी, लेकिन अब पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी छठ पूजा की जाती है। और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राकेश कुमार मौजूद है। सर, आम आदमी पार्टी ने 1000 छठ घाट बनाने का वादा किया था, लेकिन वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल जो घाट बने हैं और उसको लेकर आज जो पूजा की जा रही है, क्या कहें? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि छठ घाट बने और कार्यक्रम हो, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिला हमें। ये हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार को जो सहयोग करना धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ मैया जो है सभी परेशानियों को दूर कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि छठ मैया के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। छठ पर्व बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जा रहा है। मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, छठ पर्व को लेकर जिस तरह पूरे देश में भी छठ पर्व एक बार वो तस्वीरें दिखाई जिस तरह समिति ने छठ घाट बनाया है। देख सकते हैं आप किस तरह महिलाएं छठ पूजा करती नजर आ रही है। इसको देखे पूरे देश में ही नहीं विदेशों से भी जिस तरह समिति ने जानकारी दी है कि पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए काफी आस्था में प्रबल लोग नजर आ रहे हैं और काफी उत्साहित भी इस पूरे पर्व को लेकर है। तमाम बातें आपने की हैं, क्या कुछ आपने जो खुद आपने जायजा लिया इरफान, व्यवस्थाएं किस तरीके से नजर आई हैं और जो लोग क्या कुछ कह रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, क्या काफी खुश हैं व्यवस्थाओं से?
निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर आस्था प्रबल है और मुझे लगता है काफी धूमधाम के साथ गीतों के जरिए भी इस पर्व की तस्वीरें आपको हम देख पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सीधा आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन लगातार देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और लोक आस्था का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए बिहार ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, डूबते सूर्य को अर्घ्य दे दिया गया है और तीसरे दिन इस पर्व की छटा और भी बिखर रही है, लोगों में आस्था जमकर देखने को मिली है। क्या कुछ तस्वीरें बिहार से नजर आई है, पटना से नजर आई है धर्मेंद्र? सही कहिए, 4 दिवसीय होने वाली महा आस्था का पर्व छठ पूजा हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। रह गई बात इनकी आस्था के प्रति, जिस तरह से प्रवक्षक प्रति 4 दिन तो अपनी तप करके और ये आज से अपना पूजा आरंभ की है, ये निश्चित रूप से एक कहीं न कहीं अपने लोगों की भावना के साथ साथ धर्म के भी उसमें आस्था अटूट है। रह गई बात इसकी क्यों होती है, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा इसलिए बनाई जाती है जिस इंसान को पुत्र के नहीं पुत्र होता है, तो उस स्थिति में वहाँ की महिला, यहाँ की महिला, वो महिलाएं अपनी व्रत करती है और व्रत करने के बाद वो अपनी मांग पुत्र संतान होने की मांग करते हैं और उसके बाद जब संतान होती है तो फिर पुनः वो इंसान अब वो छठ प्रति दूसरे साल जो है छठ पूजा करती है। रह गई बात सुरक्षा व्यवस्था की, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है था कि जहां हर छठ और घाट, तालाब, छोटे से कस्बे, सब जगह का सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त हो। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम अपने आवास में स्थित अपना अर्घ दिए, उसके बाद फिर जो है पूरे शहर के साथ पूरे बिहार में हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है छठ पूजा। कल पूजा का समापन है, ये 4 दिन की चल रही थी पूजा, कल समापन है। आज डूबते हुए सूर्य को लोग श्रद्धालुओं ने अपने अर्घ दिया और मन्नत मांगी, मनोकामना भी किए कि मुझे कल जो भी होना है, जो अपने मन से मनोकामना मांगते हैं और उनकी पूरी होती है। ये छठ मैया की कहानी है और ये स्टोरी है। रह गई बात सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था खुद जिलाधिकारी स्वयं और एसपी अपने क्षेत्र में मूविंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि गंगा और तालाब, पोखर सहित सभी में जो है व्यवस्था कराई गई है। वहाँ जो है सारी व्यवस्था कराई गई है, गोताखोर की व्यवस्था कराई गई है। उस जगह तालाब के आगे सामने एक रेड क्रॉस बनाया गया है ताकि उस आगे नहीं जा पाए, क्योंकि आगे जाने के साथ गहरे पानी पहुंच जाएंगे, वो डूब सकते हैं। वैसे हालात में गोताखोर की व्यवस्था कराई गई है। अभी भी गोताखोर साइड में वो पोखर के सामने जो है नदी के सामने मूविंग कर रहा है। रह गई बात सुरक्षा की व्यवस्था और निष्ठा की बात, दोनों बात हो गई। और जिस तरह से हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है, कई शिविर लगाए गए हैं। अगर किसी श्रद्धालु को या पर्वतनी को किसी तरह की चोटें आ जाती है तो वहाँ शिविर के माध्यम से उन्हें ट्रीटमेंट कराया जाता है, फर्स्ट एड कराया जाता है और ये सारी व्यवस्था सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी है, लोगों में आस्था है, लोक आस्था का ये पर्व है। तमाम लोग भी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, बातचीत अगर हो तो क्या कुछ उनका कहना पर्व को लेकर? जी मैं बात कराता हूँ। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है या क्या है आपका? ये जो है कि अपना पर्व है, ये इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है और जो मनोकामना है हम लोगों को सनातन धर्म में, ये उसका सबसे बहुत पुराना और सबसे बड़ा पर्व है। जी मैं दूसरे श्रद्धालु से बात कराता हूँ। छठ पूजा पर क्या अच्छी व्यवस्था है? निश्चित तौर पर धर्मेंद्र आप बातचीत कीजिए और वाकई में लोक आस्था का ये पर्व है तो स्वाभाविक ही प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की आस्था प्रबल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।